According to the Canadian federal government, they want to put the restriction on the international student या स्टडी परमिट पे रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं. They want to put the cap on the international students. उससे कई रीजंस हैं. एक तो फ्रॉड स्कैम बहुत हो रहा है, दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एकोमोडेशन. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, डजेंट मैटर किसी भी वीज़ा पे हो, जब सिर्फ स्टडी परमिट की बात नहीं है, एकोमोडेशन मिलना कनाडा में अभी बहुत मुश्किल हो गया है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है. और देखो कनाडा में आने का हर किसी का मकसद एक ही चीज़ है, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल. एंड इट्स वेरी इजी टू गेट अ पीआर. डिफरेंट पाथवेज है कनाडा में. बट जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर ने जो इंटरव्यू दिया था CTV न्यूज़ को, उन्हें 4 से 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखे थे. वाई दे वांट टू पुट कैप ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बात करता हूँ इन शॉर्ट वे में एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों इतना वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, डजेंट मैटर किसी भी कंट्री से आते हो, डजेंट मैटर किसी भी नेशन से बिलोंग करते हो, उनका कुछ भी बैकग्राउंड हो, दे पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कैनेडियन सिटीजन्स है, जो PR होल्डर्स है. और जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता. फर्स्ट एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा पे करते हैं. दूसरी चीज़, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जो ऑन्टेरियो के अंदर है, जितने भी ऑन्टेरियो में प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करते. अगर आपको वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप सिर्फ एजुकेशन लेते हो तो आप काम नहीं कर सकते हो. और अगर आप वर्क नहीं कर पाओगे तो आपका PR का प्रोसेस तो पहले बात होगा ही नहीं. और दूसरी चीज़, इस तरह के फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं. ना को क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है. सिर्फ एक बिल्डिंग के बने होते हैं. मतलब ये मान लो कि 3-4 फ्लोर की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनी होती है. खासकर ब्रैम्पटन मिसिसागा साइड है, उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया था ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, जो दोनों ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही आते हैं. और आई वुड एडवाइस यू किसी भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लेना. अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, पहले ये चेक करो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है या नहीं है. सेकेंडली, वो DL अप्रूव्ड है या नहीं है. अगर DL अप्रूव्ड है तभी जाओ. और तीसरी चीज़, जिस कोर्स में भी आप इनरोल होना चाहते हो, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, आपको उसके साथ वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर वर्क परमिट मिलेगा तभी बेनिफिट है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स जस्ट अ waste of money. So make sure you getting work permit or not and it's a DL approved or not, वरना स्कैम फ्रॉड यहाँ पे बहुत होते हैं. एंड एजेंट का दिमाग मत लगाओ, यूज़ योर ओन ब्रेन. आप उसको बताओ कि मुझे कहाँ जाना है. ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे PR मिलना ईजी है, और ऐसे कोर्स को चूज़ करो जिसकी वैल्यू हो, जो कोई वैल्यू ऐड करे आपके एक स्किल्स, मीन्स आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपको आराम से जॉब भी मिल पाए. एंड वन ऑफ द मेजर डिसीजन एंड द स्टेप ही हैज़ टेकन कि जो आपको LOA मीन्स आपको जो ऑफर लेटर मिलने वाला है, वो आपको चेक करेगी कि वो रियल है या फेक है. अगर फेक होगा तो ऑब्वियसली बात है स्टडी परमिट नहीं मिलेगा. और वो वेरीफाई भी करेगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, और वो चेक करेगी आपका जो LOA है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, इट्स रियल और फेक. अगर रियल होगा देन यू विल गेट अ स्टडी परमिट. अगर रियल नहीं होगा देन इट विल बी रिजेक्टेड विद इन 10 डेज. क्योंकि 10 डेज का टाइम दिया जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को. अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो बताते हैं कि हमने ही ऑफर लेटर दिया है, देन यू विल बी ग्रांटेड अ स्टडी परमिट, अदरवाइज नॉट. लास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा को अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए उनको इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, और इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है ही है. देखो कनाडा इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स. आई वुड से जो कनाडा एक्चुअल कनाडा है वो इंडिजीनियस लोगों का है. बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्कॉटिश हो, आयरिश हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, इंडियन हो, या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, मिडिल ईस्ट से हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, डजेंट मैटर, कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, दे ऑल आर इमिग्रेंट्स. एंड लोग कनाडा क्यों आते हैं? जस्ट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर हेल्थ के सेक्टर, टू हैव अ पावरफुल पासपोर्ट, टू अर्न अ गुड मनी इन टर्म्स ऑफ जॉब, टू अर्न अ गुड मनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. हर किसी का अपना अपना फैक्टर है. हर कोई कनाडा में सेटल होना चाहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट उनका फोकस ये है कि अगर कोई कनाडा में आ रहा है तो उनके पास एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, वो अपने लिए घर खरीद पाए. और अभी यहाँ पे घर खरीदना बहुत एक्सपेंसिव है. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू इन्वेस्ट इन द मनी, इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी. सो ये कुछ फैक्टर्स है. और जैसे आपको मैंने पहले बोला, इमिग्रेशन कनाडा में बंद नहीं होगा. इमिग्रेंट्स यहाँ पे आती रहेगी, और कनाडा को इमिग्रेंट्स की बहुत ज़रूरत है. और अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज रखने के लिए उनको लेबर की बहुत ज़रूरत है. लेबर, हर तरह की लेबर, चाहे वो कोई भी काम हो, मैं उसको सभी को मैं कवर अप कर रहा हूँ लेबर में. चाहे IT फील्ड में वर्क करते हो, स्किल बेस में वर्क करते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग. एंड विदाउट इमिग्रेंट्स, विदाउट पीपल, कनाडा इज़ नथिंग. सो इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है ही है. सो एट द एंड आई वुड से देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टडी परमिट. अगर आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हो, फॉर द स्टडी परमिट आप अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करने वाले हो या अप्लाई करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड यू, एडवाइस यू, ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करना जो पब्लिक फंडेड हो, जो DL अप्रूव्ड हो, और आपको ऐसे कोर्स को चूज़ करना जिसमें आपको वर्क परमिट मिले.
डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एजेंट और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करो, बल्कि एडमिशन लो ही मत। अगर लेते भी हो तो जो आपको मैंने चीज़ें बोली है चेक करो और फोकस करो कि आपको ईज़ी पीआर, जल्दी पीआर कहाँ मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है उस सिटी में, टाउन में आप जहाँ भी जाओगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ, टेक केयर।